चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उनके विचारात्मक निबंध मित्रता पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए चलते हैं कि किस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना अध्ययन किया, किस तरह से और किन परिस्थितियों में अध्ययन करते हुए हिंदी साहित्य को अनमोल मोती भेंट किए। तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बात आती है इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र जी के जीवन का जन्म कब हुआ, किस प्रकार से? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी, जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जीवन परिचय जब हम इनका लिखेंगे अपनी आंसर पुस्तिका में या हम याद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से याद करेंगे कि हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम, फिर आती एक बात और की पिताजी का नाम, कुछ इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। पिता का नाम पंडित चंद्र बली शुक्ल। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कानून को सुपरवाइजर थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस, शिक्षा की बात आती है, अध्ययन की बात, तो सबसे पहले इन्होंने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा, भूतकाल में हाई स्कूल की परीक्षा को एंट्रेंस की परीक्षा के नाम से भी जाना जाता था। जैसे आज के दौर में हम कहते हैं कि ये हाई स्कूल में है, उस दौर में कहा जाता था कि एंट्रेंस, हाई स्कूल को ना कह करके, हाई स्कूल ना कह करके एंट्रेंस कहा जाता था। तो बालक रामचंद्र शुक्ल जी ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की और गणित विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गणित विषय में कमजोर थे। मैथ्स इनको नहीं आती थी, कम आती थी। ये कह सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो मैथ थी वो कमजोर थी। तो गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय का
विद्यालयी क्रम या विद्यालय की शिक्षा छूट गई। कह सकते हो कि इंटर फाइनल की परीक्षा इन्होंने नहीं दी, छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से आज आप लोगों को शिक्षा के लिए बताया जाता है कि बेटा पढ़िए, बट आप नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वाध्याय अपने अध्ययन से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई और बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया और हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर सुशोभित रहते हुए सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग को सिधार गए। हिंदी के इस उच्च कोटि के निबंधकार ने हिंदी साहित्य को अनेक अनमोल रत्न दिए, जो कुछ इस प्रकार थे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 और तथा भाग 2 विचार विधि, हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तथा आलोचना के क्षेत्र में सूरदास, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी जैसे उत्कृष्ट लेखों को लिखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय या जीवनी।